हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मोदक बनाएंगे और ये जो मोदक बनाएंगे वो चावल के आटे के बनाएंगे, यानी राइस फ्लावर से। ये खाने में भी बहुत टेस्टी और यमी होते हैं और बनाने में बहुत आसान होते हैं। तो चलिए हम चावल के आटे के मोदक बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन गर्म कर लिया है, उसमें 1 चम्मच मैंने देसी घी डाला है। जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाए तो मैंने 1 कटोरी फ्रेश कोकोनट इसमें डाल दिया है, जो पिसा हुआ है। आप चाहो तो ड्राई वाला भी ले सकते हो। गैस की फ्लेम को यहाँ पर कम ही रखना है। जितना कोकोनट लिया है उतना ही मैं गुड़ लूँगी, यानी जैगरी, और दोनों को अच्छे से मिक्स करूँगी। इसे हमें ज़्यादा नहीं पैन में रहने देना है। जैसे ही जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। बस सिर्फ थोड़ा ही हमें इसे चलाना है, मिक्स होने तक ही। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। मोदक की हमारी स्टफिंग भी तैयार हो गई है। अब हम चावल का आटा गूंद लेते हैं। यहाँ मैंने 1 कटोरी चावल का आटा लिया है, उसमें 1 चम्मच घी डाल दिया है मेल्ट करके। हम जो चावल का आटा ले रहे हैं बिल्कुल बारीक होना चाहिए। अब हम इसे हल्के गुनगुने पानी से गूंद लेंगे। इसे थोड़ा कड़क ही गूंदना है। घी डालने से हमारे मोदक बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। बिल्कुल इस तरह से हमें चिकना कर लेना है आटे को अच्छे से। चावल के आटे की जगह आप मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं। हमने आटा भी गूंद लिया है, तो चलिए हम इसका मोदक बनाना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल इस तरह से आटा होना चाहिए। हमारी यहाँ मोदक की स्टफिंग भी तैयार हो गई है। मैंने यहाँ इस तरह की एक टूथपिक ले ली है मोदक का शेप देने के लिए। अब हम आटों को बराबर भागों में डिवाइड कर लेंगे। अगर स्टफिंग में आप डालना चाहो तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो। अब हम यहाँ आटा लेकर एक गोल लोई बना लेंगे। लोई में बिल्कुल भी क्रैक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इस तरह से। अब हम इस तरह से इसे दबा देंगे। आप चाहो तो बेलकर भी कर सकते हो। जिस साइज़ का आपको मोदक बनाना है उस साइज़ की आप लोई लीजिए। बिल्कुल इस तरह से उसे हमें घुमाना है चारों तरफ से। इसे एक कटोरी का शेप देना है। अंदर से भी हमें दबाते हुए घुमाना है और साइड से भी। देखिए इस तरह से बना लीजिए आप भी। फिर हम इसमें स्टफिंग डाल देंगे। स्टफिंग को हमें थोड़ा सा दबा देना है और चारों तरफ से नीचे से भी हमें घुमाते हुए ऊपर उंगलियों से भी दबाना है, बिल्कुल इस तरह से। धीरे धीरे दबाते हुए हमें इसके मुंह को बिल्कुल मिला देना है चारों तरफ से, बिल्कुल इस तरह से। आप चाहो तो मोदक मेकर से भी बना सकते हो, उससे भी बहुत जल्दी बन जाते हैं। यहाँ मैं आपको हाथ से बनाना बता रही हूँ। देखिए बिल्कुल इस तरह से हमें दबाते हुए मोदक का शेप दे देंगे हम। ऊपर से भी हम दबा देंगे। देखिए ये हमारा मोदक बन के भी तैयार हो गया। देखिए इस तरह से हम इसे यहाँ टूथपिक से मोदक की शेप दे देंगे, जो दिखने में बिल्कुल मोदक जैसा लगेगा। देखिए हमारा मोदक बनकर तैयार है। अब मैं दूसरा भी आपको दिखा देती हूँ। देखिए हमने यहाँ दूसरी लोई भी ले ली है, उसे भी हमने प्रेस कर दिया है। फिर हम इसे कटोरी का शेप दे देंगे।
हम नीचे से भी अच्छे से दबाएंगे, नहीं तो हमारा मोदक नीचे से मोटा हो जाएगा। देखिए इस तरह से अब मैं स्टफिंग डाल दूँगी इसमें। आप इस स्टफिंग में ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो अगर आपको मोदक में टेस्ट पसंद है तो उसका। स्टफिंग को हमने थोड़ा सा दबा देंगे, इस तरह से नीचे से घुमाते हुए, और ऊपर से हम उंगलियों की सहायता से दबाकर इसे मोदक का शेप देंगे। अगर आपको स्टफिंग ज़्यादा लग रही तो आप निकाल सकते हो। सभी तरफ से इसे दबा दबा कर हम इसके मुंह को मिला लेंगे। आप स्टफिंग निकल रही तो आप वापस इसे दबा दीजिए। देखिए बिल्कुल इस तरह से। मोदक का शेप दे दीजिए आप। नीचे से भी इस तरह से उसे दबा दीजिए ताकि स्टफिंग अच्छे से सेट हो जाएगा। देखिए हमारा मोदक बन गया है। मैंने यहाँ इस तरह से सारे मोदक बना लिए हैं। मोदक को हम स्टीम में पकाएंगे, इसके लिए मैंने एक तपेली में पानी ले लिया है, उसके ऊपर इस तरह की छन्नी रखी है। फिर हम उसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा रख देंगे, फिर उसमें सारे मोदक जमा देंगे। हमें मोदक को फुल फ्लेम पर ही 10 मिनट के लिए भाप में रखना है। देखिए हमारे मोदक भी यहाँ अच्छे से पक गए हैं। इसे अब मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। मैंने मिक्सी में सूखा नारियल और 4-5 बादाम को ग्राइंड करके रखा है। जब मोदक गर्म रहे तभी हमें कोकोनट पाउडर को लगा देना है, ठंडे होने पर ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा इस पर। यहाँ मैंने सारे मोदक पर कोकोनट पाउडर लगा दिया है। आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। आप भी बनाइए इस रेसिपी से मोदक। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।